नमस्कार, मैं रविश कुमार। भले ही आप मुझे भी ना देखें, लेकिन टीवी कम देखें। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने देश के प्रसिद्ध न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया को किया एक्सपोज तो रविश कुमार बोले, इतनी सी बात समझने में 8 साल लग गए। दरअसल सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि देश का सबसे मशहूर न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया कैसे प्रधानमंत्री का गुणगान कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इसी चाटुकारिता को सुप्रिया श्रीनेत ने बुरी तरह से एक्सपोज किया है। देखिए। आज अहमदाबाद में हूं और देश का सर्वथा बिकने वाला अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर ढूंढने की कोशिश करी। फ्रंट पेज पर आपको मोदी जी ने क्लाइमेट चेंज पर क्या कहा उसके बारे में दिखेगा, फिर दिखेगा डिफेंस एक्सपो के बारे में, फिर दिखेगा कि मोदी जी 10 लाख नौकरियों लॉन्च करने वाले हैं, जो अभी थोड़े दिनों पहले करेंगे थी उस पर सवाल नहीं है, जो लॉन्च करने वाले उस पर है। तो फ्रंट पेज पर 3 खबरें मोदी जी के बारे में। फिर आप पन्ना पलट लीजिए और अंदर जाइए तो एक बड़ा सा मेगा फिनाले क्विज G3Q गुजरात की मोदी जी की हंसती हुई तस्वीर नजर आएगी। फिर आप ये पन्ना पलटिए और पन्ना पलटने पर पेज नंबर 6 पर जाइए। पेज नंबर 6 का आधा सिर्फ कंटेंट इसमें 3/4 पन्ने पर ही है, आधा से ज्यादा इस पे डिफेंस एक्सपो के बारे में। वही डिफेंस एक्सपो जिसके चलते गुजरात के चुनाव की डेट अनाउंस नहीं हुई, क्योंकि सरकारी खर्चे पर मोदी जी को और प्रचार करना था। आप आगे बढ़िए, पेज नंबर 6 के आगे ये डबल स्प्रेड है। ये डबल स्प्रेड है, यहाँ पर मोदी जी की एक और हंसती हुई बड़ी चीफ मिनिस्टर से बड़ी तस्वीर देखिए हर बार होती है। डबल इंजन सरकार में जो डबल इंजन ऊपर वाला इंजन है वो बड़ा रहेगा, वो छोटा नहीं रहेगा। ये डबल स्प्रेड मोदी जी का। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं बात कर रही हूं। अभी तक मैंने आपको 5 खबरें दिखा दी और इतने इश्तिहार दिखा दिए। आगे बढ़िएगा, पेज नंबर 10 पे आ जाइए। पेज नंबर 10 पे मोदी जी की एक फोटो यहाँ पर यूएन की बात करते हुए, ये पहले पन्ने पर भी थी, एक और आई। एक है जो उन्होंने सर्वथा झूठ बोला ट्राइबल्स के बारे में, ट्राइबल्स के हक मारने वाले वो हैं, उस पर भी उनकी तस्वीर एक आ गई। फिर एक इश्तिहार भी इस पन्ने पर आ गया। तो 3 तस्वीरें इस पन्ने पर हो गई, 2 खबरों में और एक इश्तिहार में हंसते मुस्कुराते हमारे मोदी जी। अब पेज नंबर 13 पे विश्वास से विकास यात्रा। किसका विश्वास हो रहा है, क्या किसका विकास बन रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर वही मोदी जी बड़े, चीफ मिनिस्टर छोटे। एक और फोटो आ गई, चलिए कोई नहीं। अब हम ये बिजनेस और उसके पेज है, बिजनेस में तो मोदी जी कभी नहीं नजर आएंगे क्योंकि इकोनॉमी की बात होगी, बेचारे बेरोजगारी और महंगाई पर क्या बोलेंगे। अब आप अखबार में आगे देख लीजिए। जब आप आगे देख के अखबार को पलटिएगा स्पोर्ट्स के आगे, एक्चुअली स्पोर्ट्स में भी एक फोटो होनी चाहिए थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसमें थोड़ा सा मिस किया, फेंकने की फोटो, और लंबा लंबा फेंकते हैं, एक फोटो तो यहाँ पर भी लगानी चाहिए थी। लेकिन जब आप अखबार खत्म और बंद करते हैं तो 2 और आते हैं, एक डबल इंजन का ये इश्तिहार आता है और एक डिफेंस एक्सपो का इश्तिहार आता है। मुझे एक सुझाव देना है, अखबार को भी देना है, बीजेपी को भी देना है। अगर यही फोटो 5-5 बार यूज हो रही है चीफ मिनिस्टर के साथ वाली, तो थोड़ी अलग अलग तस्वीरें दिखाइए, बोरियत आ रही है। 9 तस्वीरें मोदी जी की इस अखबार में छपी हैं, 9 तस्वीरें इश्तिहार को मिलाकर। इश्तिहारों से भरा पड़ा अखबार है, और अगर थोड़ी सी भी जगह इश्तिहारों के अलावा रह गई तो उसमें मोदी जी पर ही आर्टिकल, मोदी जी की तस्वीरों के साथ। सुप्रिया श्रीनेत के इसी वायरल वीडियो को शेयर करते हुए रविश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, कांग्रेस को इतनी सी बात समझने में 8 साल लग गए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो में बताया है कि कैसे अहमदाबाद के अंग्रेजी अखबार में केवल प्रधानमंत्री का विज्ञापन भरा है। खबरें भी उन्हीं की हैं। राहुल की पदयात्रा की एक भी खबर नहीं है भी तो छोटी सी। जहां चुनाव होते हैं वहां आचार संहिता लागू होने से पहले सरकारी विज्ञापनों से भर दिया जाता है। केवल मोदी का चेहरा दिखता है, जनता का पैसा फूंक दिया जाता है। विज्ञापनों के दबाव में अखबारों में जनता की समस्या छपनी बंद हो जाती है, जो आम तौर से चुनाव से पहले छपती हैं। इस तरह सबका गला दबाकर एक आदमी को ही बोलने दिया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने जो काम किया है उसे हर विपक्षी दल के प्रवक्ता को रोज करना चाहिए। सुप्रिया टीवी पत्रकार रही हैं तो उन्होंने ये काम सहजता से भी किया है। रविश कुमार का ये पोस्ट जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। एक यूज़र ने लिखा, चिंता ना करें, इन अखबारों को पढ़ता कौन है, ये तो केवल रद्दी के काम के हैं, गंदगी उठाने के लायक रह गए हैं, इन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं कहा जा सकता। एक दूसरे यूज़र ने लिखा, किसी भी देश के लोकतंत्र की सफलता या विफलता उसकी पत्रकारिता पर निर्भर करती है।
हमारे देश में अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का कुछ ये हाल हो चुका है। बाकी आप समझदार हैं। एक यूजर ने लिखा, 100% सही। जो गोदी मीडिया से नहीं लड़ रहा है वो लोकतंत्र संविधान के लिए नहीं लड़ रहा है। देश को ऐसी स्थिति में लाने में उनका भी योगदान है। कांग्रेस नेता प्रवक्ता को देर से ही सही अकल तो आ गई। छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को कब अकल आएगी पता नहीं। गोदी मीडिया को पूरी तरह से बहिष्कार ही एकमात्र विकल्प है। तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए मौजूदा मीडिया को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।